नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है मुक्तिबोध की कविता दूर तारा। मुक्तिबोध की इस कविता में सूर्य को लक्षित कर भावाभिव्यक्ति की गई है। आकाश में गतिमान सूर्य की प्रभाव का वर्णन किया गया है। सूर्य ही मानव मन के अंधेरे उजाले सुख दुख को प्रकट करता दिखाई देता है। सूर्य की गतिशीलता मानव समाज की प्रगति को स्पष्ट करती नजर आती है। सूर्य हमेशा बहुत दूर होने पर भी अपना नित्य कर्म नहीं छोड़ता, उदय अस्त होता निरंतर गतिमान दिखाई देता है। इन्हीं अभिभावों को व्यक्त करती यह कविता प्रस्तुत है। तो आइए शुरू करते हैं मुक्तिबोध की कविता दूर तारा। तारा से तात्पर्य है सूर्य। आकाशीय पिंड होने के कारण इसे तारा कहा गया है। दूर जो हमसे काफ़ी दूर है। कवि मुक्तिबोध ने सूर्य को इंगित करते हुए हमारी भावनाओं को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने इस कविता के माध्यम से जो निरंतरता है, जो निरंतर प्रगति है, उसको यहाँ पर अभिव्यंजित किया है। जिस प्रकार से सूर्य निरंतर गतिमान है, वह अपनी दिनचर्या को निभाता हुआ फिर भी गतिमान रहता है। मनुष्य का भाव भी, उसका मनोभाव, उसकी दिनचर्या वह भी गतिमान रहती है। तो उसी को यहाँ पर लक्षित किया गया है। पहले हम मूल पाठ करेंगे कविता का, तत्पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तीव्र गति अति दूर तारा, वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है। और नीचे लोग उसको देखते हैं, नापते हैं गति। उदय और अस्त का इतिहास, किंतु इतनी दीर्घ दूरी शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का आकाश। वह एक उत्तर दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को, नयन आवर्त के समीप सीमित निर्देशन या कि दर्शन यत्न को। बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ पर कवि ने। देखिए किस प्रकार से सूर्य को वे एक तारे के रूप में मानते हुए कहते हैं, तीव्र गति अति दूर तारा। एक तारा आकाश में तीव्र गति से चलता जा रहा है। वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है। नीले से तात्पर्य यहाँ पर आकाश से है। नीले में चला है अर्थात आकाश में चल रहा है, अर्थात निरंतर गतिमान है। और नीचे लोग उसको देखते हैं। और इस धरती पर हम लोग उस तारे को सदैव देखते रहते हैं, अर्थात सूर्य को देखते रहते हैं। हम उसकी गति को दिन रात, घंटे, प्रहर को नापते रहते हैं कि हम जैसे ही सूर्य उदय होता है और उसकी गति चलती है, जैसे ही घड़ी घूमती रहती है, सूर्य भी अपना जो श्रम है, अपना जो कार्य है वो करता रहता है, प्रकाश प्रदान करता रहता है और निरंतर चलता रहता है। और हम लोग देखते रहते हैं, अब इतने बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। तो इस प्रकार से हम अपना समय निर्धारित कर लेते हैं। सूर्य के साथ साथ हम भी अपना कार्य समाप्त करते हैं। तो उसकी उदय और अस्त होने का जो सारा विवरण है वो हम खुद अपनी तरीके से तैयार करते हैं कि इतने बजे सूर्योदय हो रहा है और इतने बजे अस्त हो रहा है। हम भी अपने कार्य को उसी प्रकार से नापते हैं। उदय और अस्त का इतिहास, किंतु इतनी दीर्घ दूरी शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का आकाश। वह एक उत्तर दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि पहले खगोल विद्या से तात्पर्य है जो अंतरिक्ष का ज्ञान होता है उसे खगोल विद्या कहते हैं। कि ज्ञाता जो थे, खगोल विद्या के जो ज्ञाता यानी ज्योतिषी और खगोल वैज्ञानिक सौर मंडल के सबसे बड़े तारे अर्थात सूर्य की गति आदि को नापते रहते थे। किस प्रकार से? दूरबीनों के माध्यम से। दूरबीन जो दूर की वस्तु को बड़ा करके दिखाती है, अर्थात पास लाकर दिखाती है। नयन आवर्त के समेत सीमित निर्देशन या दर्शन यत्न को। और उस पूरे
जो उनका श्रम था, जो उनका ज्ञान था, उसी से उन्होंने वैज्ञानिकों ने दूरबीनों से लगातार उसकी गतिविधि आदि का अध्ययन करते थे और करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। नेत्रों के घेरों की सीमित शक्ति से, अर्थात हमारी जो आँखों की शक्ति है वो हम ज़्यादा दूर एक लिमिट तक, एक सीमा तक ही हम देख सकते हैं, परंतु दूरबीनों के आविष्कार से अब ऐसा हो गया है कि हम अपनी नेत्रों की शक्ति के आगे भी देख पा रहे हैं। तो उस शक्ति का विकास कैसे हुआ? लगातार मनुष्य की प्रगति के कारण। जिस प्रकार से सूर्य भी अपने गतिमान है, वैसे ही मनुष्य भी लगातार प्रगति कर रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है, परंतु उसके लगातार प्रयास करने पर भी वह यह उत्तर नहीं दे पाते हैं कि हमसे वह काफ़ी दूर है, अगोचर है, अज्ञेय है, कि उसे अभी तक जान पाना सूर्य को संभव नहीं हो पाया है। उसे देखने की शक्ति एवं साधन हमारे पास सीमित है। आज भी लगातार उसे देखने के, उसे समझने के प्रयास जारी हैं, परंतु अभी हमारे वैज्ञानिक इस खोज में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए हैं। वे नापने वाले लिखे उसके उदय और अस्त की गाथा, सदा ही ग्रहण का विवरण, किंतु वह तो चला जाता व्योम का राही, भले ही दृष्टि के बाहर रहे उसका विफत ही बना जाता। कवि कहता है कि धरती से सूर्य कितनी दूर है, उसके उदय होने और अस्त होने का परिमाण कितना है, इस बात को भले ही वैज्ञानिक लिखते रहे हों या अनुमान के आधार पर अपना मत प्रकट करते रहे हों, किस प्रकार से चाहे सूर्य ग्रहण की घटना का विवरण या कारण बताते रहे हों, किंतु सूर्य पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। सदा ही ग्रहण का विवरण, किंतु वह चला जाता व्योम का राही। हम वैज्ञानिकों के द्वारा ये सूर्य ग्रहण और विभिन्न खगोलीय घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते रहे हैं, परंतु सूर्य के ग्रहण या सूर्य के जो गति, सूर्य की जो स्थिति है, उस पर हमारी इस जानकारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वह आकाश में अपनी गति से, अपनी मर्जी से चलता रहता है। वह तो अनंत व्योम अर्थात सूर्यमंडल का पथिक है, भले ही दृष्टि के बाहर रहे उसका विपथ ही बना जाता। भले ही सूर्य हमारी दृष्टि से बाहर रहे अर्थात ओझल रहे या सूर्यास्त के बाद दिखाई न दे, फिर भी उसके अस्तकालीन पथ का आभास सभी को हो जाता है। वह पथ में भी हमारी चेतना को प्रभावित करता रहता है। कहने का तात्पर्य है सूर्य की निरंतरता, उदय होना और अस्त होना हमें आभासित होता है, हमें पता होता है कि रात होगी फिर दिन होगा, फिर रात होगी फिर दिन होगा। ये नियम बना हुआ है और ये लगातार गतिमान है, ये हमारी जानकारी में रहता है सदैव ही, ठीक है। लेकिन हमारी जानकारी होने पर भी सूर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी से चलता रहता है, ठीक है। आगे देखिए, और जाने क्यों मुझे लगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा, तीव्र गति जो शून्य में निसंग, जिसका पथ विराट वह छिपा प्रत्येक उर में, प्रति हृदय के कल्पमशों के बाद, जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीलाकाश, उसमें भागता है एक तारा जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, जो कि अपना ही स्वयं बन चला चित्र, भीतिहीन विराट पुत्र। इसीलिए प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहता हूँ। मुक्तिबोध ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही है कि जो नभोमंडल में अर्थात आकाश में दूर सूर्य निरंतर गतिशील बना रहता है, उसकी अपनी अनंत पथ पर वह चलता रहता है, यानी उसका जो एकाकीपन है, उसका जो अकेलापन है, मुझे लगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा, तीव्र गति जो शून्य में निसंग, जिसका पथ विराट, कि जो अकेला है पूरे आकाश में और तीव्र गति है, तेज गति से चल रहा है, जो शून्य में अर्थात
अनंत आकाश में, जिसका पथ भी क्या है, विराट है, बड़ा है, वह छिपा प्रत्येक उर में। और वह क्या है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय आकाश में एक अकेला तारा ही चलता रहता है। वह बादलों से घिरे नीले आकाश में उसी प्रकार रहता है जैसे कि एक कालुष्य रूपी बादलों से घिरे हृदय के रूपी आकाश में अकेला ही गतिशील बना रहता है। कालुष्य मतलब जो दुख है मनुष्य के हृदय में कहीं ना कहीं छुपा रहता है। उस हृदयगत चेतना रूपी तारे की गति बहुत तीव्र है, उसका पथ भी विराट है और उसका लक्ष्य भी असीम सत्ता से मिलन है। वह तारा रात दिन भागता रहता है, जैसे प्रति हृदय के कल्मशों के बाद, जैसे बादलों के भी शून्य है नीला आकाश, उसमें भागता है एक तारा जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, जो कि अपना ही स्वयं बन चला चित्र। तो क्या करता है, वह अपने प्रगति पथ का सहारा लेकर बढ़ता जाता है। वह परमात्मा का मानस पुत्र है जो निडर होकर स्वयं ही चलता जाता है। यह चेतना प्रत्येक मानव की आत्मा में या प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहती है। अर्थात आत्मा और परमात्मा की जो बात है कि एक परमात्मा है और ये मनुष्य के जो भीतर है वो आत्मा है जो सदैव ही परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है। तो उसी भाव को यहाँ पर कवि ने अभिव्यक्त किया है। इसी विशेषता से कवि मनुपुत्र अर्थात मानव की प्रकृति पर विश्वास करना चाहता है कि जिस प्रकार से सूर्य निरंतर गतिमान है, उस पर कोई असर नहीं होता हमारी चेतना का, हमारे सुप्त अवस्था का, परंतु मनुष्य के जो भाव है, मनुष्य की जो चेतना है वह सूर्य से प्रभावित होती है। किस प्रकार से, वह अपने पथ का गामी मानता है सूर्य को। किस प्रकार, जैसे सूर्योदय होगा तो मनुष्य भी अपने कार्य की ओर उन्मुख हो जाता है और सूर्यास्त के साथ ही मनुष्य भी अपने कार्य छोड़ देता है, अर्थात वह शयन के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य को मनुष्य की गतिशीलता का एक पथ प्रदर्शक माना है। जिस प्रकार से मनुष्य की एक तो भौतिक जो जीव है, उसका जो जीव है, मनुष्य एक जीव है, तो उसके अंदर की जो आत्मा है, मनुष्य के भीतर का जीव अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलन आतुर है, तो निरंतर ही गतिमान भी है। तो यहाँ पर सूर्य को दो प्रकार से अभिव्यंजित किया गया है। एक तो क्या कि जो भौतिक शरीर है जो निरंतर कार्यशील है, और एक हमारे भीतर का जो भाव है, जो आत्मा है, जीव है, वह परमात्मा से मिलन को निरंतर आतुर है। तो यहाँ पर ये विशेष बात कही है कि मनुपुत्र अर्थात मानवों की प्रगति में विश्वास करना कवि चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य और मनुष्य की निरंतरता को ही अभिव्यंजित किया गया है। यही कविता का मूल भाव है। ठीक है, कवि पूरी कविता में दिखाना चाहता है कि सूर्य हमारी जागतिक चेतना को बनाए रखता है। आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख का प्रचेता भी सूर्य ही है। और सूर्य ही आकाश मंडल में इतना दूर बना हुआ तारा है जिसके प्रति हमारे मन में जिज्ञासा का भाव दिखाई रहता है। और सूर्य की जो गतिशीलता है एवं प्रगति है वह मनुष्य की प्रतीक है। मनुष्य समाज की प्रगतिशीलता की भावना उसमें दिखाई देती है। और पूरी कविता में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। कवि का चिंतन रहस्यवादी और मार्क्सवादी दिखाई देता है। और जो वर्णन शैली है वह प्रतीकात्मक और बिंबात्मक है। ठीक है, तो यहीं पर हमारी ये कविता की व्याख्या समाप्त होती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।